हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर हैशटैग आस्क उत्सव एपिसोड। आप लोगों ने किया है क्वेश्चन और उसी का आंसर देने मैं आ गया हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता। आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के एपिसोड और भी किया जाए तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन वो ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है जियारुल शेख की तरफ से। वो कहते हैं फौजी गेम कब लॉन्च होगा। फौजी जो गेम है इसका अनाउंसमेंट किया है अक्षय कुमार ने। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में दिया है। और ये जो लॉन्च कर रहा है, ये एक्चुअली इस गेम के ऊपर काम कर रहा है वो टीम जो इंडिया टाइम्स में जो आपके पहले गेम्स मिलता था वो वाला टीम इसके ऊपर काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये गेम जो लोग मैक्सिमम खेलेंगे वो पबजी बंद होने के बाद लोग खेलने वाले हैं। तो पबजी का जो ग्राफिक्स है या फिर जो स्मूथनेस है या फिर जो एक्साइटमेंट है, जिस तरह से हर वक्त नया कुछ होता रहता है, वो चीज़ लेकिन फौजी में लाना होगा, तभी ये गेम चलेगा। डेफिनेटली एक इंडियन गेम है तो हम लोग ज़रूर से इसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट से सिर्फ नहीं होगा, गेम को भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये लॉन्च कब होगा। ये लॉन्च एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर महीने के एंड की तरफ आपका फौजी गेम इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अगला क्वेश्चन आया है फुल ऑन एंटरटेनमेंट की तरफ से। वो कहते हैं कि अगर वो अलायंस का ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो क्या इसका चार्ज पड़ेगा। एक कनेक्शन चार्ज तो होता है कि उनका जो लास्ट कनेक्टिविटी है वहाँ से आपका घर का डिस्टेंस क्या है, उसके ऊपर एक आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा। वो डेफिनेटली आपका घर का लोकेशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। वो अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के लिए। लेकिन अगर आप कनेक्शन लोगे तो कनेक्शन का जो प्लान्स है उसका मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप चेक कर सकते हो। अलायंस का कनेक्शन लेने से पहले जरूर से एयरटेल एक्सट्रीम का कनेक्शन देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे एयरटेल एट प्रेजेंट अनलिमिटेड डेटा आपको दे रहा है। अगर आप किसी भी प्लान में जाओगे वहां पे आपका स्पीड अलग अलग होगा, लेकिन वहां पे कोई भी डेटा कैपिंग नहीं रहेगा, आपको अनलिमिटेड डेटा यूज करने के लिए मिलेगा। तो डेफिनेटली आपके एरिया में अगर एयरटेल एक्सट्रीम है उसके प्लान को भी कंपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया है नमन गुप्ता की तरफ से। नमन जी कहते हैं कि सर एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जब ये तीनों कंपनी अनलिमिटेड कॉल्स दे रही है तो जियो अपना अनलिमिटेड कॉल्स क्यों नहीं दिया। एयरटेल, आइडिया, वोडा का 6 पैसा पर मिनट चार्ज नहीं लगता है। उनका लगता है, लेकिन जियो ने जब अपना आईयूसी चार्जेस अपने यूज़र से लेना स्टार्ट किया उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक डेटा उन्होंने शेयर किया था कि मैक्सिमम जो जियो यूज़र्स है उनके पास मिस कॉल आता है और उस मिस कॉल पे वो कॉल बैक करते हैं, जिसके वजह से आईयूसी चार्जेस रिलायंस जियो को ज़्यादा देना पड़ रहा है। उनका जो कॉल्स होता है, मतलब उनके पास जो कॉल आता है उसके मुताबिक अगर हम कंपेयर करें तो उनसे ज़्यादा कॉल्स जाता है। कॉल्स ज़्यादा जाने से रिलायंस जियो को आईयूसी चार्जेस पे करना होता था, एयरटेल में, वोडाफोन में, आइडिया में, बीएसएनएल में। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर ट्राई आईयूसी सभी के लिए हटा देगा तो रिलायंस जियो भी आईयूसी चार्जेस लेना बंद कर देगा। अब यही रीज़न रिलायंस जियो ने कहा था, लेकिन उसके बाद ट्राई का एक चांस था कि आईयूसी हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं हटाया है। अगर इस साल के एंड पे ट्राई आईयूसी हटा देता है तो रिलायंस जियो भी आईयूसी हटा देगा और आपको पहले जैसे अनलिमिटेड कॉल्स ऑल ऑपरेटर्स पे मिलता था वैसा ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है मालविका दास की तरफ से। वो कहते हैं कि अगर प्रीपेड प्लान्स का प्राइस ज़्यादा होता है तो ब्रॉडबैंड लेना क्या सही रहेगा। देखिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आप कॉल्स नहीं कर पाते हो। अगर आप उसके साथ लैंडलाइन कनेक्शन अगर आप लोगे, जैसे बीएसएनएल में दिया जाता है, फिर भी वो आपका एक फिक्स्ड आप जगह से कॉल कर पाओगे, यानी घर से आप कॉल कर पाओगे। लेकिन अगर आप बाहर रहोगे तो आप कॉल्स वहाँ से नहीं कर पाओगे। घर में रहने से आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हो या फिर अपना डेटा का यूजेज करके भी आप कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप है और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन से आप कॉल्स कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्रीपेड या फिर आपका मोबाइल का जो आपका रिचार्ज है वो एक अलग आपका ज़रूरत के लिए आपको करना पड़ता है, और घर में अगर आप ब्रॉडबैंड लेते हो वो अलग ज़रूरत के लिए होता है। घर में अगर आप ब्रॉडबैंड लेते हो तो घर के अंदर आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पाओगे, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल में अगर आप रिचार्ज करते हो तो आप बाहर जाके कॉल्स भी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, और अगर स्पीड ठीक ठाक मिलेगा तो वहाँ से आप मूवीज़ या फिर वीडियोज़ भी देख के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। जो आपका अगर ब्रॉडबैंड होगा तो वो जस्ट घर में आपका लिमिटेड होगा, बाहर नहीं होगा। तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि घर के अंदर एक ब्रॉडबैंड लीजिए, लेकिन वहाँ पे मिनिमम जो आपका प्लान है वो लेके रखिए, और बाहर के लिए भी कोई रिचार्ज करवा के रखिए अपने
मोबाइल पे, जहां पे आपको कॉल्स और डेटा दोनों मिलता है। अगला क्वेश्चन आया है सोनू जी की तरफ से, वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो रिलायंस जियो में 1 साल का जो रिचार्ज है वो अगर 5 टाइम्स करके अगले 5 साल के लिए एडवांस रिचार्ज करके रखते हैं तो बाद में जाके क्या कोई प्रॉब्लम होगा जब कॉल्स प्लान्स महंगा हो जाएगा या फिर नया प्लान्स आएगा तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस जियो में आप एडवांस रिचार्जेस करके रख सकते हो। काफ़ी सारे टाइम काफ़ी सारे यूज़र्स ने ऐसा किया है। अगर आपने इसके पहले ऐसा किया है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि प्लान्स बढ़ने से पहले वो बड़ा कोई रिचार्ज 84 डेज़ का या फिर 365 डेज़ का रिचार्ज करके रखते और प्लान्स महंगा हो जाने के बाद भी वो सस्ते रेट्स में एटलीस्ट जितने दिन तक रिचार्ज है उतने दिन तक यूज़ करते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन फिर से आया है नमन गुप्ता की तरफ से। वो कहते हैं कि BSNL का 4G कब तक आएगा भी नहीं। BSNL का 4G इसके पहले लॉन्च के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें उनको फेस करना पड़ा था, लेकिन अभी BSNL बाकी सारे ऑपरेटर्स के साथ बात करे कि उनका नेटवर्क यूज़ करके आपका जैसे रोमिंग होता है उस तरह से वो अपना 4G लॉन्च करना चाहते हैं। तो अगर आपको 4G यूज़ करना होगा, चार्ज तो होगा आपका BSNL से ही, लेकिन आपके एरिया में जिनके साथ उनका टाई अप रहेगा उनका नेटवर्क सिलेक्ट करके आपको यूज़ करना होगा। तो अगर इस तरह से BSNL अपना 4G लॉन्च करता है तो काफ़ी जल्दी, मतलब चाहे तो 2-3 दिन के अंदर वो लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले उनका जो डील है वो फाइनल करना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेटर के साथ वो 4G लॉन्च करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आया है शुभजीत मजुमदार की तरफ से और शुभजीत जी कहते हैं सिर्फ कॉलिंग पैक सस्ता में जियो का क्या है? सिर्फ कॉलिंग पैक तो नहीं है, लेकिन आप 129 रुपीज़ का रिचार्ज करवा सकते हो, जहां पे आपको 28 डेज का वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड जियो टू जियो कॉल्स, 2 GB ही डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा और जियो टू अदर्स पे कॉल करने के लिए 1000 मिनट्स मिलता है। तो ये रिचार्ज आप अगर आप 28 डेज के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो। और BSNL का 4G कब लॉन्च होगा? कुछ देर पहले ही कहा कि किसी भी दिन हो सकता है, जस्ट ऑपरेटर कौन से उनके साथ टाई अप होगा वो डिसाइड हो जाने दीजिए, उसके बाद काफ़ी जल्दी आपको पूरे इंडिया में BSNL का 4G देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है या फिर कमेंट कर सकते हैं अमित पात्रो। अमित, आई रियली अपोलोजाइज कि आपको इस तरह का फीलिंग्स आया मेरे चैनल के लिए कि क्या क्वेश्चन करें, आप तो ये वीडियो ही नहीं बनाओगे। आई एक्सेप्ट कि ऐसा हुआ है किसी बार के मैंने क्वेश्चन के लिए पूछा है, आप लोगों ने क्वेश्चन किया है और वेट किया है कि उत्सव व्लॉग्स वीडियो बनाएगा, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों, अगर मैं कभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो डेफिनेटली आप समझिएगा कि उत्सव दा किसी काफ़ी प्रॉब्लम में या फिर टाइट सिचुएशन में फंस गए हैं, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। संडे का वीडियो मैं मंडे ट्यूसडे को नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए हो सकता है कि कभी कभी, हो सकता नहीं है 100% अभी ऐसा कभी कभी हुआ है कि मैंने क्वेश्चन मांगा और वीडियो नहीं बन पाया है, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से सॉरी कह सकता हूँ और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर ऐसा कभी भी ना हो। एंड रियली सॉरी अमित फॉर आपको ऐसा फील हुआ। अगला क्वेश्चन आया है रजत शर्मा जी की तरफ से। सर, आज मैंने ओप्पो का A12 फ़ोन परचेस किया है, क्या यह फ़ोन ठीक है? रजत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू स्मार्टफोन। और जब आपने फ़ोन ले ही लिया है, फ़ोन को एंजॉय कीजिए। सही है नहीं सही है खरीदने के बाद सोचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़ोन का अभी इंडस्ट्री वैसा है, आप कितने भी पैसा से कोई भी फ़ोन अगर आप खरीद लोगे फिर भी आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीने के बाद लगेगा, अरे यार ये पैसा अगर मैं रख देता तो 1 महीने के बाद ये वाला स्मार्टफोन मैं खरीद सकता था, वो इससे भी बेहतर है। तो इसी तरह से हर 2 दिन में आपका नया स्मार्टफोन आ रहा है, तो आपके पास जो स्मार्टफोन है उसको एटलीस्ट अगले 1 से 2 साल तक यूज़ कीजिए और उसके बाद आप देखिए क्या फ़ोन है जहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आया है रूपक जी की तरफ से। रूपक जी कहते हैं कि PUBG को तो बैन कर दिया गया है इंडिया में और प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है, लेकिन जिन लोगों के पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो लेकिन अभी भी PUBG खेल पा रहे हैं। टिकटॉक जब बैन हुआ था उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि प्ले स्टोर से पहले हट गया था, उसके बाद भी टिकटॉक चल रहा था। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर्स को गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्शन जाएगा कि आप ये जो PUBG है इसका जो सर्वर है उसको PUBG का एप्लीकेशन कनेक्ट ना कर पाए उसको ब्लॉक कर दीजिए। जैसे ही वो ब्लॉक हो जाएगा इमीडिएटली PUBG कहीं पर भी आपका इंस्टॉल हो वो चलना बंद हो जाएगा। उसके बाद VPN का यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो कितने लोग करेंगे? मैक्सिमम जो लोग हैं वो यूज़ करना बंद कर देंगे। अभी 4G भी आ रहा है तो लोग बेसब्री से उसका वेट करें कि कब 4G आएगा और वहाँ पे हम लोग इंडियन आर्मी बन के खेलेंगे। अगला क्वेश्चन आया है अन्वेषण सामंत जी की तरफ से। काफ़ी प्रॉब्लम में है वो, क्योंकि उन्होंने रेडेक्स का प्लान लिया था वोडाफोन का। अगर वो अभी प्लान चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे तो वहाँ पे उनको 3000 रुपीज़ पेनल्टी मांगा जा रहा है। तो वो पूछ रहे कि कब रेडेक्स प्लान बंद होगा। ट्राई ने ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया को तो शो कॉज कर दिया था, 4 अक्टूबर का डेट था, उसके अंदर उन्होंने कोई आंसर नहीं दे पाया है। तो 8
अक्टूबर का डेट दिया गया है, तो उसके अंदर अगर वो कोई पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स ट्राई को नहीं कर पाते हैं तो प्लान्स बंद हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वोडाफोन को आपको दूसरे किसी प्लान में शिफ्ट करना होगा। बस दोस्तों, यही था आज का #आज उत्सव का एपिसोड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय, हैप्पी वीकेंड।